भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान का अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर बैक टू बैक कई हमले किए। इसमें इन्होंने आतंकी पैड को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें करीब 100 आतंकी मारे गए हैं। भारत सरकार ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की। वहीं अब सरकार की ओर से एक लिस्ट आ रही है जिनमें कई बड़े नाम शामिल हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ वक्त वक्त पर आतंकी कार्रवाइयों को अंजाम देने में बड़ी भूमिका निभाई है। अब सरकार ने उन आतंकियों की लिस्ट भी जारी करी है। हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको उन्हीं आतंकियों के बारे में बताते हैं जिन्होंने भारत को कई बार निशाना बनाया और यहाँ पर हमला कर कई मासूम जानों को लिया है। पहलगाम हमले का बदला भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर से लिया और इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कई टॉप आतंकियों को मार गिराया है। ये आतंकी भारत में अलग अलग हमलों में शामिल रह चुके थे। लश्कर के टॉप कमांडर अबू जिंदाल, मसूद अजहर का बहनोई मोहम्मद जमील समेत कई आतंकी शामिल हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना की इस कार्रवाई में मसूद अजहर के परिवार के कई लोग मारे गए हैं। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए प्रमुख आतंकवादी कौन थे। नंबर 1, मुदस्सर कादियान उर्फ अबू जिंदाल, लश्कर-ए-तैयबा। अबू जिंदाल मुदीरके के स्थित मरकज तैयबा का प्रमुख और लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष आतंकी कमांडर था। पाकिस्तान की सरकार और सेना ने इसके अंतिम संस्कार में विशेष सम्मान दिया। नंबर 2, हाफिज मोहम्मद जमील। ये मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला था और बहावलपुर स्थित मरकज सुभान अल्लाह का प्रमुख था। वो जैश में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और आतंकी संगठन के लिए फंडिंग जुटाता था। नंबर 3, मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी। जैश-ए-मोहम्मद। यूसुफ अजहर मसूद अजहर का दूसरा साला था, जो आतंकी संगठन जैश के हथियारों के ट्रेनिंग कैंप का काम संभालता था। वो जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में शामिल था और साल 1999 में हुए IC-814 विमान अपहरण कांड का मुख्य आरोपी भी था। नंबर 4, खालिद उर्फ अबू अक्सा, लश्कर-ए-तैयबा। ये आतंकी जम्मू कश्मीर में कई हमलों में शामिल रह चुका था और अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी का बड़ा नेटवर्क चलाता था। उसका अंतिम संस्कार फैसलाबाद में हुआ, जिसमें पाक सेना के वरिष्ठ अधिकारी और डिप्टी कमिश्नर तक उपस्थित थे। ये सबूत भी भारतीय सेना ने दिए हैं। मोहम्मद हसन खान, जैश-ए-मोहम्मद। ये मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था, जो पीओके में जैश का ऑपरेशनल कमांडर था। हसन जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने 7 मई को पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में जिन 9 लोकेशन पर 24 से ज्यादा हमले किए थे, उनमें से 4 पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हैं, जिनमें बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय मरकज सुभान अल्लाह और मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय मरकज तैयबा, सियालकोट में जैश का सरजल कैंप और हिजबुल मुजाहिदीन का मेहमुना कैंप शामिल हैं। इसके अलावा अन्य 5 ठिकाने पीओके में स्थित हैं, जिनमें कोटली में लश्कर का बॉम्बर कैंप और गुलपुर कैंप, मुजफ्फराबाद में लश्कर का सवाई कैंप और जैश का बिलाल कैंप और भीमबेर में बरनाला टेरर कैंप शामिल हैं, जिन्हें भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक में नेस्तनाबूद कर दिया। यूं तो पाकिस्तान पर हमेशा से ही आतंकियों को पनाह देने के इल्जाम लगते रहे हैं, लेकिन ताजा हालातों में जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उसके बाद भी जो पाकिस्तान की सेना है वो अब सवालों के घेरे में है। क्या वो आतंकियों को पनाह दे रही है? क्योंकि जो जनाजे के वीडियो सामने आए, उनमें उनको पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी विदाई की गई है, उनका अंतिम संस्कार किया गया है और ये सबूत भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी दी गए हैं। जिसके बाद सवाल यही उठता है कि पाकिस्तान सरकार पूरी तरह से आतंकवादियों का समर्थन कर रही है, जिसको लेकर भारत हर मंच पर यह कहता आया है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन कर रही है। पाकिस्तान की ओर से जो ये बार बार कहा जा रहा है कि भारत ने जो कार्रवाई की है वो उनके रिहायशी
रिहायशी इलाकों में की है, लेकिन वहीं भारत सरकार ने ये साफ कर दिया है कि हमारी जो कार्रवाई थी वो आतंक के निशानों पर थी, आतंक को पनाह देने वाले ठिकानों पर थी।